चेतन को ले आओ। आज तक आपके इस घर में आपकी साली बनकर आती रही, आज बेबी बनकर आई हूँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मासी 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 चेतन कैसा बेटा? ठीक हूँ। चेतन, अब ये आपकी मासी नहीं है, नहीं मम्मा है। मम्मा मम्मा हाँ? मम्मा मम्मा नहीं मम्मा। नहीं 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 मम्मा हाँ। नहीं मम्मा मम्मा नहीं नहीं मम्मा। हेलो। हाँ मम्मी। चेतन यहाँ एक्चुअली वो मेरे साथ सोने की जिद कर रहा था, मैंने ही उसे यहाँ बुला लिया। इट्स ओके ना? या ऑफ कोर्स यस, अच्छा किया तुमने। चलो चलो स्कूल चलो। चलो। अरे सुनिए ना, हाँ बोलिए ना। आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, आप ऑफिस जाइए, मैं चेतन को अंदर तक छोड़ आती हूँ। वैसे भी मुझे इसके टीचर से कुछ बात करनी है इसके बारे में, तो आप जाइए, मैं छोड़ दूंगी इसको। ठीक है ना? हैप्पी स्कूलिंग। हैप्पी हैप्पी स्कूलिंग। बाय बाय बाय। चलो बेटा, चलो चलो। स्कूल चले हम। निम्बे सर। नहीं नहीं मम्मा नहीं मम्मा। नमस्ते। हेलो। एक्चुअली बच्चों को मैं स्पीच थेरेपी सिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। चेतन, तुम नरेश के अंदर जाओ, ओके? मैं अपनी मम्मा से बात करता हूँ। नरेश, इन्हें क्लास में अंदर लेकर जाओ। बाय बाय बाय। एक्चुअली सर, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। श्योर, आइए ना। अब क्या प्यार का नाटक कर रही है? हाँ? तब कहाँ थी जब मजे से अपने जीजा से शादी कर रही थी? मैं धोखेबाजों से बात नहीं करता, चल यहाँ से। नहीं, मैंने शादी किसी प्यार के लिए नहीं की। जानते नहीं, दीदी की शादी के बाद जब मैंने ठाट बड़ी जिंदगी देखी थी नहीं, फिर मैं भी यही सोचती थी कि मैं भी ना किसी अमीर ज़्यादा से ही शादी करूंगी। पर क्या करती हूँ, दिल तो तुम पे आ गया था, और तुम्हारे अमीरी के हालात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। एक सेकंड, तुम मुझसे प्यार की बात कर रही हो या मुझे ताना मार रही हो? बेबी, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक मुझे उमेश की वाइफ होने का फायदा उठाते रहने दो। मेरा फायदा तो तुम्हारा फायदा, और जब तुम अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे, तब मैं उमेश को डिवोर्स दे दूंगी। सिंपल। आई थिंक तुम ये सब कुछ ज्यादा ही लाइक। हाँ, तो इसमें सीरियस बात है कहाँ? अरे लोग पता नहीं क्यों शादी को इतना सीरियसली ले लेते हैं यार। आजकल तो 2-2, 3-3 रिलेशनशिप लोगों के ऐसे ही हो जाते हैं। शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। इतना मत सोचो, जो जैसे चल रहा है चलते रहने दो। तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तुम तो सिर्फ ये सोचो कि जल्द से जल्द अमीर कैसे बनना जाए। ओके, बाय। और हाँ, I love you. अपने बिन माँ बाप के बच्चे को माँ का प्यार दिलाने के लिए अगर एक पिता जल्दबाजी में बिना ज्यादा सोचे समझे शादी करता है तो भले उसकी मंशा अच्छी हो, लेकिन क्या वो सच में अपने बच्चे का भला कर रहा है? अमूमन ये देखा गया है कि जल्दबाजी में लिया कोई भी फैसला अक्सर सही नहीं होता। ऐसे समय में लिया एक गलत फैसला
सिर्फ उस शादी को ही तोड़ने की क्षमता नहीं रखता, बल्कि हमारे बच्चे के भविष्य और उनके जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जिसे भी अपने बच्चे के जीवन का इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं उसे अच्छे से जान लें, परख लें, क्योंकि अगर एक गलत इरादे या गलत विचारों वाले व्यक्ति को हमने अपने बच्चों के करीब रहने दिया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। चल 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 Now we are ready to go. चल 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 घूमने जाएंगे मम्मा पापा मम्मा क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ रशिका? हो तो पैर में चोट लगी? कैसे? नहीं, तुम क्या करती हो? अपना ध्यान नहीं रखती हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ट्रिप को कैंसिल करता हूँ और डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज आप ये ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। देखिए ना चेतन का कितना मन है जाने का, बेचारा हर्ट हो जाएगा। मैं मानता। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पेन किलर खा के सो जाऊंगी। Are you sure? You don't worry. ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे फोन कर देना। हाँ पक्का। ख्याल रखना चलो चलो हाँ बेटा। चलो चल बाय बेटा। बाय 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 Enjoy. बाय बाय मम्मा बाय बाय बाय। तुम सच कह रही थी रुचिका, लाइफ में कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक बिजनेस प्लान है, सारी तैयारी हो चुकी, बस कहीं से ना फंडिंग का जुगाड़ हो जाए। एक बार वो फंडिंग का जुगाड़ हो गया फिर तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। तुम तुम्हारा जुगाड़ लगा और मैं मेरा जुगाड़ लगाती हूँ। And yeah, by the way, thanks for this wonderful gift. Anything for you. पापा ये मोबाइल अंदर से काम क्यों नहीं करता? काम करेगा ना बेटा। एक काम करो, मम्मा को बोलो आप उनके मोबाइल से खेल रहे हो, फिर देखो मजा। मम्मा देखो, मैं है ना अपने मोबाइल के साथ खेल रहा हूँ, आके देखो। मजा आया मजा आया। आप लोग भी ना, चलिए नाश्ता रेडी है। चलो चलो चलो, नाश्ता रेडी है, चलो। नाश्ता हाँ वाओ, दिस इज रियली नाइस, है ना? इन सब का बिल कर दो। बड़ी शॉपिंग हो रही है। अरे ये तो मेरी स्वर्गवासी परम पूजनीय दीदी की मेहनत का फल है जो मुझे मिल रहा है। मतलब ये कि दीदी के सारे बैंक अकाउंट्स अब मेरे नाम पे हो गए हैं। तुम्हारी तो ऐश है यार। मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी ऐश। ये लो फंडिंग और जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। तुम सिर्फ देखती जाओ कैसे इन पैसों से अपना बिजनेस सेटअप करता हूँ और जल्दी से अपने हमारे सपने पूरे करता हूँ। बेटर। मम्मा सुसु सुसु मम्मा 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 सुसु तू सुसु। जब सुसु आई थी तो बताया क्यों नहीं?
पूरा बेड गीला कर दिया। अम्मा अब चुपचाप इसी में सो जाओ, सूख जाएगा अपने आप। पजामा, अम्मा पजामा, पजामा। पजामा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या कर रही हो? आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ, ये लीजिए। और चेतन के लिए टिफिन। लेकिन चेतन तो... ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, चेतन की तो वेकेशन स्टार्ट हो गई है ना। हाँ, लेकिन रमेश किधर है? एक्चुअली रमेश को मैंने निकाल दिया। वो क्या है ना, अब मैं हूं ना घर का काम करने के लिए, तो नौकरों की क्या जरूरत है, मैं सब संभाल लूंगी, यू डोंट वरी। आप बैठो, चलो नाश्ता करो। हाँ, ठीक है। तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि दोपहर के बाद आना। चेतन जाग रहा है, इसलिए तुम्हें देख रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बाबा, चेतन तो वैसे भी मंदबुद्धि है, उसे कहाँ कुछ समझ में आने वाला। अच्छा तुम एक काम करो, पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ, तब तक मैं चेतन को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। अरे वाह चेतन बेटा, आपने अपना गेम कंप्लीट कर दिया। वाह, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अरे ये देखो, आपका और मम्मा का फोन सेम सेम। मम्मा का फोन। हाँ, खेलो, आज आप मम्मा के फोन से खेलो। हाँ अच्छा बेटा, आप दोनों फोन से खेलो, मम्मा को बेडरूम में थोड़ा काम है, मम्मा अभी आती है। हाँ हेलो, अरे क्या कर रही हो? पागल हो गया, तुम्हें ना जरा सा भी पेशेंस नहीं है। हाँ अच्छा, मुझ में पेशेंस नहीं? तो मैं मजाक कर रही थी, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि वो मंदबुद्धि है, उससे कहाँ समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखो मंदबुद्धि है, लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ नहीं कि उसे पता ना चले क्या हो रहा है। रुको एक मिनट आया। चेतन, ये लो चॉकलेट। चॉकलेट। ये लो। ओके ओके ओके, चलो अच्छे बच्चों की तरह जाओ, निकले। ओके तुम? उमेश, इतने दिन हो गए हमारी शादी को, आपसे अलग रहती हूँ तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ कि आज से हम दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहें।
नहीं, मैं तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट दे चुकी हूँ। तुम अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हो? अरे बाबा, बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान है क्या? दुनिया भर के झंझट होते हैं, दुनिया भर के पेपर वर्क, लाइसेंस, परमिशंस। पापा तुम ये सब की टेंशन मत लो, मेरी सारी तैयारी चल रही है। तुम्हें जो भी करना है ना जल्दी करो। इस चेतन की आया का काम करते करते ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। अरे मेरी जान, इससे थोड़ी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। क्या हुआ? उमेश, अरे आ गए आप? अरे नीमा सर, आप यहाँ? हेलो सर। हाँ, एक्चुअली निमेश सर को मैंने यहाँ बुलाया है। मैं इनसे जानना चाहती थी कि चेतन के साथ में और ज्यादा अच्छे से कैसे कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ। I mean, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी बातें और कौन से गेम है जो उसके साथ खेलने से उसकी कंडीशन में जल्दी सुधार आए। ठीक है जी, मैं निकलता हूँ। ओके। ठीक है रुचिका जी, मैं आपको अगले सेशन के लिए कॉल करता हूँ। जी बेटा, क्या अकेले अकेले चॉकलेट खाई जा रही है? मैं सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? बेटा देखिए ना, अपने आप फेंक दिया। आप जानते हैं ना, ऐसी चीजें फेंकने की आदत है। ये लो बेटा, रोते नहीं। हाँ अच्छे बच्चे, चलो उठो, ये लो। चलो चलो, खड़े उठो बेटा। बेटा, खड़े उठो। शाबाश, हाँ बिग बॉय हो ना आप। वेरी गुड, ऐसे रोते नहीं है बेटा। हाँ? अच्छा एक काम करो, तो मैं ना इसे सारा दिन बजाते हुए प्रैक्टिस करो। और शाम को मुझे सुनाना, ठीक है? गुड बॉय। Don't worry, I will take it. सुनिए, ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। बाय। अरे बाबा सॉरी ना, कितनी बार सॉरी बोलूंगी अभी मैं? हाँ, अरे उस टाइम पे चेतन मुझे इरिटेट कर रहा था, इसलिए गुस्सा आ गया था। सॉरी। अच्छा बाबा, आई लव यू टू। मैं उमेश को बोल दूंगी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, वो मुझे भेज देंगे। यार यू डोंट वरी। अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट में फ्रेश होके फटाफट निकल रही हूँ। ओके बाय। मेरी फेवरेट साड़ी खराब कर दी तूने। ये शैतानी बहुत बढ़ गई है। चल मेरी साड़ियाँ का ठिकाने लगा दे। चल देगी, चल। तब तक तेरी आवाज आनी बंद नहीं होती ना, तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं दम करके रख दिया इसने। हेलो मम्मा, मम्मा क्या? हेलो माँ, खोलो माँ। हेलो, सुनो आज का प्लान कैंसिल करते हैं। इस चेतन ने ना मेरी साड़ी और मेरा मूड दोनों खराब कर दिए हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज गिव मी सम टाइम। बाय।
बच्चों को मारना, उन पे हाथ उठाना, उन्हें घर के कमरों में बंद कर देना। कभी कभी कुछ लोग इन तरीकों को बच्चों को अनुशासित करने का तरीका मानते हैं, लेकिन कई साइंटिफिक और मेडिकल स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि बच्चों पे हिंसा का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होता है। और यहाँ तो रुचिका ने हद ही पार कर दी है। जिस तरह से वो चेतन को टॉर्चर कर रही है, ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। ऐसा व्यवहार ये दिखाता है कि रुचिका के दिमाग में कितनी नफरत, कितनी हीन भावना भरी है। उसका ये कदम कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि रुचिका खुद मानसिक रूप से विकृत है, क्योंकि कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है, वो एक मासूम, निर्दोष और मानसिक रूप से कमजोर बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कतई नहीं कर सकता। कुछ सालों पहले हमारे देश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई एक स्टडी के मुताबिक हमारे देश के 69% बच्चे फिजिकल अब्यूज से गुजरते हैं। हाय। आ गए आप? हाँ हाँ, चेतन सो रहा है? आज इतनी जल्दी सो रहा है वो? हाँ, एक्चुअली हम दोनों सुबह से खेल रहे थे, तो वो खेलते खेलते थक गया, तो मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। ओह, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चलिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। अच्छा, बैठ। बोलिए ना। वो मैं क्या कह रही थी कि चेतन की ना वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो वो घर में बोर हो जाता है। मैं उसे कल कहीं बाहर घुमा लाऊं? Why not? इसमें पूछने की क्या बात है? Go ahead, enjoy. Really? Of course, yes. Thank you. यहाँ बैठो। बैठ जाओ, बैठ। और सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आती ना, यहीं बैठे रहना, ओके? बैठे रहना। हाँ, गुड बॉय। भैया, एक मिनट होल्ड कर। मैं अपने बेटे को यहाँ थोड़े टाइम के लिए छोड़कर जा रही हूँ। आप प्लीज उसका ध्यान रखना। मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अरे मैडम, मैं अपने ग्राहकों पे ध्यान दूंगा, धंधा करूंगा या आपके बेटे की चौकीदारी करूंगा? ये लो, फ्री में ध्यान रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अरे ये तो नकली फोन है। अरे रुक, किधर जा रहा है? अरे भाई, चेतन कहाँ है? आजकल लाट साहब ना हल्ला गुल्ला करते हैं, ना चिल्लम चिल्ली करते हैं। उसकी आवाज के बिना ये घर एकदम सुनसान सा लगता है। कहाँ है वो? आप भी ना समझते ही नहीं हो। अरे चेतन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, इसलिए उसकी हरकतें भी चेंज हो रही हैं, इसीलिए थोड़ा हल्ला गुल्ला कम करने लगा है। ओह, अच्छा, एनीवेज मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, बाय बाय बाय। अरे चेतन बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, बाहर आओ गाड़ी से। नो बेटा, कम आउट फर्स्ट एंड विल टॉक। अच्छा ठीक है, बाहर आओ, फिर बात करते हैं। चलो 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 चलो, बाहर आओ। When Papa is here, you don't have to cry, okay? What happened? Mama, Mama तो अंदर है। लो, आ गई मम्मा। मम्मा को पूछ रहे थे ना? हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है और इस तरह से गाड़ी में बैठ गया? Why is crying? एक्चुअली इसलिए रो रहा है क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप जाओ। आपके जाने के बाद ये आपको बहुत मिस करता है। Oh, hey big boy, don't miss me. आप शाम को तो आ जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मिस नहीं करती हूँ। I know you also miss me. चलो, ध्यान रखना बेटा। हाँ, डोंट क्राई बेटा। चलो चलो, लेट हो रहा है मुझे। बाय बाय। क्या बताने वाला था तू आज? हाँ? अच्छा, तो बेटा जी पापा जी से मम्मी की शिकायत करेंगे? हाँ? नहीं, चुगली करेंगे मम्मी जी की?
चल तेरे को ना आज फिर से वही बंद करती हूँ। अब तेरे को ठिकाना है। चलो सॉरी सॉरी। रुचिका, अरे आप आ गए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। चाय नहीं चाहिए मुझे, तुम इधर आओ। क्या हुआ? बैंक अकाउंट से पैसे निकाले तुमने? हाँ एक्चुअली वो मैंने फ्रेंड के बिजनेस में ना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया है। वो क्या है ना, उससे हमें रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा और हमारी फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? इतना बड़ा अमाउंट निकाला तुमने बैंक से, उसकी वजह से इंश्योरेंस और बाकी इंपॉर्टेंट चेक्स बाउंस हो गए मेरे। हाँ हाँ, और डांटिए मुझे। वैसे भी मुझे इस घर में कोई फैसला लेने का अधिकार थोड़ी ना है। मैं तो इस घर में सिर्फ चेतन की देखभाल करने के लिए आई हूँ ना। मुझे थोड़ी ना हक है इस घर में कोई भी फैसला लेने का। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं आपके परिवार को ठीक से संभाल नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। रुचिका, देखो मेरी बात को समझो। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहना चाह रहा था कि आगे से तुम इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने इन्वेस्ट करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया करो, मुझसे डिस्कस कर लिया करो। हाँ, और फ्यूचर में भी मैं तुमसे यही उम्मीद रखूंगा। सॉरी। नो, आई एम सॉरी। सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर शाउट किया। स्माइल। अच्छा चलो ठीक है, अब जल्दी से अपना दूध फिनिश करो। चलो 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 चलो। जूस 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 ओके जूस ओके जूस, ओके जूस, ओके बाबा, जूस। ओके बेटा, मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी चल 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 चल। मेरा बेटा अब पिएगा जूस। जूस यस, जूस पिएगा। अरे 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 बेटा, पूरा डालने तो दो बेटा। अरे ए आराम से आराम से। हाँ आराम। चेतन, सॉरी। चेतन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? हाँ, तुम्हें देखकर इतना सहम क्यों गया ये? तुमने कुछ कहा इसे? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है। चेतन, चेतन, क्या हुआ आपको? हाँ, आप इतने डर क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, आपको जो खाना है आप वो खाओ, आपको जो मन करे वो पियो, ठीक है? आप डरो मत बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहेगा बेटा। नहीं कहेगा, हाँ? नहीं कहेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए आपका फेवरेट हलवा बनाकर लाती हूँ। आपको हलवा बहुत पसंद है ना? हाँ। गुड। हलवा हलवा। चेतन, बेटा,
ठीक है, तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। फॉरेन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो लखनऊ जाना है। कल दोपहर तक आ जाऊंगा मैं। ऐसे अचानक? आपने पहले बताया नहीं? हाँ, वो सब जल्दी में हुआ तो बता नहीं पाया। एनीवेज, ध्यान रखना सब। हाँ, इट्स ओके, हैव अ सेफ जर्नी। हेलो, पति देव तो गए, कल वापस आएंगे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, चलो ना कोई मूवी देखने चलते हैं। कितने दिन से मैंने कोई अच्छी फिल्म नहीं देखी। हाँ तो फिर ठीक है, रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। हाँ, चेतन को वहीं छोड़ देंगे। ओके? जी कहाँ? भैया, मेरा बच्चा कहाँ है? अरे अभी 5 मिनट पहले तो इधर ही था। अरे यहीं पर था, लेकिन अब तो नहीं है ना यहाँ पे। कहाँ गया मेरा बच्चा? हाँ मैडम, मैं अभी बाथरूम गया कि लौट के आया तो आपका बेटा गायब हो गया। अरे ऐसे कैसे कहीं चला गया? मैं आपको पैसे देकर गई थी इसका ध्यान रखने के लिए। ठीक है मैडम, लेकिन यहाँ धंधा भी कर रहा हूँ मैं। सर समझाइए इनको। और चलो देखते क्या कहाँ चला गया लड़का? से मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। अरे बाबा, दुनिया में रोज इतने बच्चे गुम होते हैं, एक और हो गया, क्या फर्क पड़ता है? अरे बाबा, हम पुलिस कंप्लेन कर लेंगे, और वैसे भी चेतन नहीं मिले, तुम्हें तो वही चाहिए, राइट? अरे ना मिले चेतन यार, बाहर में जाए चेतन। मुझे तो ये चिंता हुई है कि उमेश पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ मर गया लड़का। फोन किसका आ गया है? उमेश, हेलो। हाँ रुचिका। हाँ जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। हाँ, तुम कैसे हो? चेतन ठीक है? वो अपने कमरे में सो गया है। ओके, बाय। मम्मा, मम्मा। हाँ, बात। फोन देखो। फोन। कहाँ था तू? मैं आप कब आए? आपने बताया नहीं। मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। शर्म आती है? नहीं ना? इस घर में तुम्हें तुम्हारी बहन की जगह दी मैंने, वही मान सम्मान ऐशो आराम दिया, और तुमने क्या किया मेरे मासूम बच्चे के साथ? टॉर्चर किया उसे, टॉर्चर किया उसे। हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? हाँ, अरे मासी थी तुम, उसकी माँ जैसी। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? हाँ, और क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारा स्पेस दिया मैंने, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें अच्छे से रखा इस घर में, और तुम उस निमय के साथ। Just get out of my house right now. Shut up, out! बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज उमेश, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज।
कर दीजिए दीदी, मैं आपके परिवार को नहीं संभाल पाई, मैंने आपके परिवार का नाम खराब कर दिया। हो गया नाटक तुम्हारा, ड्रामा खत्म हो गया तुम्हारा। मैंने पुलिस में कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि तुम रचना की छोटी बहन। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, चलो बाहर जाओ। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस, जस्ट गेट आउट, आउट। ओह, तो ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग? हाँ, पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। अबे चल। पापा 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 अब करना क्या है? दोनों को ना मार देते हैं, उसके बाद सारी दौलत सारी प्रॉपर्टी हमारी। तुम एक काम करो, छोटे वाले फाटक पर गाड़ी ले, रेलवे ट्रैक पर गाड़ी को छोड़ देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट से मारे गए, सिंपल, और सारा माजरा खत्म। गाड़ी फाटक तरफ लो। ये बोल क्यों? एक्सीडेंट कैसे दिखाएंगे? पुलिस? पापा पापा चेतन, you're right, बेटा। आपकी समझदारी की वजह से आपकी जान बच गई आज। थैंक यू। शादी का रिश्ता एक इंसान के जीवन का बहुत अहम रिश्ता होता है, लेकिन जब इस रिश्ते से पति पत्नी के साथ एक मासूम बच्चे की जिंदगी भी जुड़ रही हो तो उस रिश्ते की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे समय में ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे रिश्ते की बुनियाद सोच समझ कर रखी जाए, और सबसे जरूरी ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारे साथी का बच्चे के प्रति व्यवहार कैसा है। कभी कभी काम के चलते या समय के अभाव के कारण हम अपने परिवार और अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन माँ बाप होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों से समय समय पर बात करें। ये जिम्मेदारी उस वक्त और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब हमारे बच्चे किसी बीमारी या विकृति के चलते अपनी बातें साफ तरीके से हमसे नहीं कह पाते। उस समय ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें समय दें, उनकी बात सुनें और उनकी समस्या का समाधान करें। इस तरह शायद हम अपने बच्चों को किसी परेशानी में पड़ने से रोक सकें, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा।